मैं सब कुछ जानना चाहता था। तो मैं अम्बेडकरवादी लोगों के वहां पे गया, तो एक विद्वान थे, उनकी एक लाइब्रेरी थी, वहां से मैंने 3 किताबें ली और उन 3 किताबों ने मेरा जीवन बदल दिया। एक किताब मुरलीधर जगताप की, जो महाराष्ट्र सरकार ने प्रकाशित की है, महामानव ज्योतिबा फूले की जीवनी। सज्जनों, इतना कुछ पढ़ा था क्योंकि मैंने पीएससी की परीक्षा भी पास की थी 2 बार, तो मैंने इतिहास तो पूरी दुनिया का पढ़ा था, लेकिन महामानव ज्योतिबा फूले के संबंध में कुछ भी पढ़ने को नहीं आया। संघ की शाखा में वैसे शिशु मंदिरों में वो एकात्मा स्त्रोत पढ़ाया जाता है, उसमें महात्मा ज्योतिबा फूले का नाम है, लेकिन विस्तार से महात्मा फूले का वहां भी कुछ, ना तो जयंती मनाई जाती संघ में, ना उनकी पुण्यतिथि, ना कोई बात होती। तो सज्जनों, जब महामानव ज्योतिबा फूले को पढ़ा, आंखों से आंसू झरने लगे। सब कुछ पढ़ा, वो एक तरफ, महामानव ज्योतिबा फूले का जीवन एक तरफ। इतना कुछ पढ़ने के बाद इस विश्व गुरु को हमसे क्यों दूर रखा गया, इस महामानव को क्यों दूर रखा गया? सज्जनों, उसको पढ़ करके मैं रोता रहा। और उसी समय मैंने एक भजन लिखा महामानव ज्योतिबा फूले के सम्मान में। वो भजन सुनाता हूं आपको। तो क्या लिखा सज्जनों, महामानव ज्योतिबा फूले के सम्मान में मैंने एक भजन लिखा, तो वो आपको सुनाते हैं एक भजन। ये भजन लिखा था सज्जनों 1999 में मैंने। इज नाम बुद्ध का ले नहीं, सेवक बने समाज, और नाम छिपाते फूले का पाखंडी सरताज। अगर किसी आंदोलन में जुड़ो और वहां बुद्ध का नाम नहीं लिया जा रहा है, वहां बाबा साहब का नाम नहीं लिया जा रहा है, वहां फूले जी का नाम नहीं लिया जा रहा है, वहां कबीर और रविदास की बात नहीं हो रही है, वहां सरदार भगत सिंह की बात नहीं हो रही है, समझ लेना सज्जनों, वो क्रांतिकारी लोग नहीं है, वो समाज को मिसगाइड करने वाले लोग हैं, वो भ्रमित करने वाले लोग हैं। अगर भगत सिंह की बात नहीं हो रही, फूले जी की बात नहीं हो रही है, साहू महाराज की बात नहीं हो रही है, तो समझ लेना। अच्छा, अब हमने और देखा, कुछ लोग रविदास जी को मानते हैं, तो वो कहते हैं कि बाबा साहब को बीच में मत घुसेड़ो। कुछ लोग बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब को मानने वाला बुद्ध को भी मानेगा, वो कबीर को भी मानेगा, वो रविदास को भी मानेगा, वो महात्मा फूले को भी मानेगा, वो माता सावित्रीबाई फूले को मानेगा। लेकिन कई कबीर पंथी ही वो रात भर भजन गाते, नाचते कूदते, लेकिन बाबा साहब का नाम नहीं लेते, फूले जी का नाम नहीं लेते, बुद्ध का नाम नहीं लेते। सज्जनों, आपको एक श्रृंखला है, महापुरुषों की एक श्रृंखला है, बुद्ध कबीर रविदास से लेकर के महात्मा फूले, बाबा साहब, सरदार भगत सिंह तक की एक श्रृंखला है। उस सभी को आपको समझना पड़ेगा, तब जाकर के उद्धार होगा। तो सज्जनों, लिखा है भजन कि कैसे भूल जाए बाबा फूले तेरा प्यार, कैसे भूल जाए बाबा फूले तेरा प्यार, शोषितों के उद्धारक हो, नारी के उद्धार, शोषितों के उद्धारक हो, नारी के उद्धार। नारी को नरक में से तूने ही निकाला था, नारी को नरक में से तूने ही निकाला था, शोषित पीड़ित मानवता को तूने ही तो पाला था, शोषित पीड़ित मानवता को तूने ही तो पाला था। गोबर कीचड़ पत्थरों से खाई खूब मार, कैसे बोल जाए बाबा फूले तेरा प्यार, शोषितों के उद्धारक हो, नारी के उद्धार। अरे मनु का विधान तोड़ा, शिक्षा दिलाई थी, मनु का विधान तोड़ा, शिक्षा दिलाई थी, किसानों और मजदूरों को खेती सिखाई थी, किसानों और मजदूरों को खेती सिखाई थी। अंग्रेजों से लिए तूने खूब अधिकार, कैसे बोल जाए बाबा फूले तेरा प्यार, कैसे बोल जाए बाबा फूले तेरा प्यार। वेदों और पुराणों की तो पोल तूने खोली थी, वेदों और पुराणों की तो पोल तूने खोली थी, सत्य शोधक बन के तूने सत्य सत्य बोली थी। गुलामगिरी लिखी तूने किया उपकार, गुलामगिरी लिखी तूने किया उपकार, कैसे बोल जाए बाबा फूले तेरा प्यार, शोषितों के उद्धारक हो, नारी के उद्धार। बाबा अम्बेडकर ने तेरा काम बढ़ाया है, बाबा अम्बेडकर ने तेरा काम बढ़ाया है, शोषितों और पीड़ितों को न्याय दिलाया है। सावित्री बाई है माता पिता तू हम
हमार, सावित्री बाई ये माता पिता तू हमार, कैसे बोल जाए बाबा फूले तेरा प्यार, शोषितों के उद्धारक हो नारी के उद्धार। तो सज्जनों, महामानव ज्योतिबा फूले माता सावित्रीबाई फूले हमारे गुरु है, हमारे सदगुरु है, उनके रास्ते पर चलना है। जब सज्जनों हमने देखा कि पिछड़ी जातियों के लोग जब महात्मा ज्योतिबा फूले से कटने लगे थे, महाराष्ट्र में बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि कोई फूले को माने ना माने, फूले हमारे गुरु है, फूले जी हमारे गुरु है, माता सावित्रीबाई फूले हमारे गुरु है, इनके रास्ते पर चलकर के ही इस देश का उद्धार होगा। इसलिए फूले जी का संपूर्ण साहित्य गांव-गांव घर-घर में पढ़ा जाना चाहिए, उनकी जयंती मनाई जाना चाहिए। कमलेश पटेल जी सुपर स्टिकर के माध्यम से सहयोग कर रहा है, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद आप सभी के सुपर स्टिकर के और सहयोग के लिए सज्जनों। और अगर आपने महामानव ज्योतिबा फूले का सम्मान किया और उस जमाने में सज्जनों फर्राटेबंद अंग्रेजी बोलने वाली, कविता लिखने वाली, भाषण देने वाली, एक सफल नेतृत्व, एक प्रशासिका, एक प्रिंसिपल, एक टीचर और वो भी शादी के बाद पढ़ने वाली माता सावित्रीबाई फूले का अद्भुत त्याग था सज्जनों। छोटी सी उम्र में उनको घर से निकाल दिया था माता पिता ने, बचपन में उस जमाने में शादी हो जाते थे, और माता सावित्रीबाई फूले ने कितना त्याग किया, कितनी तपस्या की। मैंने 2007 में एक भजन लिखा था उनके सम्मान में सज्जनों, तो वो भजन भी आपको मैं सुना देता हूँ माता सावित्रीबाई फूले के सम्मान में। तो लिखा सज्जनों, शेर लिखा उनके सम्मान में कि बचपन में कर दी शादी जिन्हें पति ने पढ़ाया था, बचपन में कर दी शादी जिन्हें पति ने पढ़ाया था, हर जुल्म सहकर भी जिन्होंने हमको बढ़ाया था, गोबर कीचड़ पत्थरों की मार भी जिन्हें रोक ना पाई, वही विद्या की असली देवी है माता सावित्रीबाई, माता सावित्रीबाई। दोहा लिखा उनके सम्मान में सज्जनों, दोहा लिखा है, शोषक के घर पैदा होकर बड़े बने विद्वान, शोषक के घर पैदा होकर बड़े बने विद्वान, पूर्वजों के पाखंडों को कहते हैं विज्ञान। शोषक लोग आज यही कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं, ये प्रक्षिप्त, ये बाद में जोड़ा गया। अरे हमारे शास्त्रों में, हमारी परंपरा में तो वेद, हमारे तो ज्ञान टपक रहा, विज्ञान टपक रहा है। शोषक अपने अज्ञान को भी विज्ञान बताता है। शोषणवादी व्यवस्था नहीं मिटे जंजाल, शोषणवादी व्यवस्था नहीं मिटे जंजाल, और बाद में जोड़ा अनर्थ किया है शब्दों का जाल। शोषक जब फंस जाता तो क्या कहता है, बाद में जोड़ा है, अर्थ का अनर्थ कर देता, शब्दों के साथ बलात्कार करता है। चलिए सज्जनों, माता सावित्रीबाई फूले के सम्मान में भजन सुना देता हूँ। मैं अपने जीवन में जिन महापुरुषों के से प्रभावित होता हूँ, उनके सम्मान में कहीं ना कहीं भजन बना लेता हूँ, तो मैंने उनके सम्मान में भजन बनाया। विद्या की देवी हो तुम माता सावित्री बाई, विद्या की देवी हो तुम माता सावित्री बाई, नहीं मानी थी हार आपने जगत बना कसाई, नहीं मानी थी हार आपने जगत बना कसाई, विद्या की देवी हो तुम माता सावित्री बाई, फूले जी ने तुम्हें पढ़ाया तुमने हमें पढ़ाया, फूले जी ने तुम्हें पढ़ाया तुमने हमें पढ़ाया, शिक्षा के मंदिर में तुमने अपना शीश चढ़ाया, शिक्षा के मंदिर में तुमने अपना शीश चढ़ाया, नहीं झुकी और नहीं रुकी रारों के चाहे भाई, विद्या की देवी हो तुम माता सावित्री बाई, विद्या की देवी हो तुम माता सावित्री बाई, घर से बेघर किया तुम्हें पर अपना धैर्य न खोया, घर से बेघर किया तुम्हें पर अपना धैर्य न खोया, गोबर कीचड़ पत्थरों की मार से मन न रोया, गोबर कीचड़ पत्थरों की मार से मन न रोया, पहली शिक्षिका बनी देश की रोशनी बनकर छाई, विद्या की देवी हो तुम माता सावित्री बाई,
विधवाओं की उद्धारक हो, नाथ बनी अनाथों की। विधवाओं के उद्धारक हो, नाथ बनी अनाथों की। कंधे पर ले लिया दलित को, मुक्ति अपने हाथों की। जाति धर्म के भेद छोड़ सत ज्ञान की ज्योति जलाई। जाति धर्म के भेद छोड़ सत ज्ञान की ज्योति जलाई। विद्या की देवी हो तुम माता सावित्री बाई। विद्या की देवी हो तुम माता सावित्री बाई। नहीं माने तिहार आपने जगत बना कसाई। विद्या की देवी हो तुम माता सावित्री बाई। तो सज्जनों, ये माता जी के सम्मान में हमने भजन पढ़ा है, शायद आप लोगों को समझ में आया होगा। आप सभी से आग्रह अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि जगत का कल्याण हो। और सुपर चैट, सुपर स्टिकर के माध्यम से, थैंक्स के माध्यम से हमारे इस आंदोलन का सहयोग करें। सज्जनों, आपसे इतना ही, आप गुरु दक्षिणा नहीं दे सके तो कम से कम दिन में जो भी 10, 20, 50 लोग आपके मिलने वाले हैं, उनका मोबाइल लेकर के उनको बोलो कि स्वामी जी का चैनल है सत्य के दर्शन, इसको सुनो। रामायण, गीता, वेद, पुराण, उपनिषद सबका ज्ञान फ्री में तटस्थ प्रकार से सारी दुनिया का नॉलेज आपको मिल रहा है। तो ये ज्ञान ले लो, मुक्ति हो जाएगी, भटकोगे नहीं। कोई ना कोई पाखंडी गुरु के चक्कर में कोई ना कोई आपका दोस्त, रिश्तेदार, मित्र फंस जाएगा और उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इन लोगों की मुक्ति करवाना, इनको बचाना बहुत जरूरी है सज्जनों, वरना किसी न किसी के शिकार